मां मुझे सैनिक बना दो, आज ना सुनना चाहता हूं मैं परियों की कहानी, आज मुझसे मत कहो मां। था एक राजा, एक थी रानी, वीर महाराणा वीर शिवाजी की शक्ति तुम मुझ में जगा दो, मां मुझे सैनिक बना दो। आज की कहानी भी एक ऐसे वीर की कहानी है जिसने हमेशा एक सैनिक बनने का सपना देखा। मेजर मोहित शर्मा, एक ऐसा नाम जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता है, एक ऐसा जाबाज ऑफिसर जिसके लिए देश सबसे पहले आता था। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ। डीपीएस गाजियाबाद से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से एसएसबी क्लियर कर एनडीए में भर्ती हो गए। दिसंबर 1999 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी। यहां वो 5 मद्रास में शामिल हुए और 3 साल तक इस बटालियन को अपनी सेवाएं दी और इसके बाद उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली और जून 2003 में एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमांडो के तौर पर नियुक्त हुए। मेजर मोहित शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई मौकों पर शौर्यता का परिचय दिया और इनमें से एक था इफ्तिकार भट्ट बनकर दुश्मनों को उन्हीं के घर में घुसकर मौत देना। दक्षिणी कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर शोपियां में मेजर मोहित ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अपने ऑपरेशन के तहत उन्होंने पहले हिजबुल आतंकियों का विश्वास जीता और इसके बाद उन्हीं के घर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मेजर ने इस काम के लिए सबसे पहले अपना नाम और हुलिया बदला। उन्होंने लंबी दाढ़ी और मूछें रखी और फिर आतंकी संगठन हिजबुल के 2 बड़े कमांडर अबू तोरारा और अबू सब्जार के संपर्क में आए। इसके बाद मेजर मोहित ने दोनों हिजबुल आतंकियों को यह कहकर विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना ने उनके भाई को साल 2001 में मार दिया था और अब वे भारतीय सेना पर हमला करके अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने आतंकियों से कहा कि इस काम में उन्हें उन दोनों की मदद चाहिए। मेजर शर्मा ने दोनों आतंकियों से कहा कि उन्हें आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला बोलना है। मेजर शर्मा के इस ऑपरेशन में आतंकियों ने कई बार उनसे उनकी पहचान पूछी, लेकिन वे कहते, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूं। अबू तोरारा ने कई बार उनकी पहचान के बारे में उनसे पूछा, लेकिन आखिरकार वो मेजर शर्मा के जाल में फंस गए और उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। आतंकियों ने उन्हें बताया कि अब उन्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना होगा और सेना पर हमले की तैयारी के लिए मदद जुटानी होगी। किसी तरह मेजर ने उन्हें मना ही लिया कि वे भी उनके साथ अंडरग्राउंड होंगे और तब तक अपने गांव नहीं जाएंगे जब तक अपने भाई की मौत का बदला न ले लें। दोनों आतंकी मेजर मोहित शर्मा को अपने साथ एक सीक्रेट ठिकाने पर ले गए और अगले 2 हफ्तों तक ऑपरेशन की प्लानिंग की गई। पास के इलाकों से आतंकी भी बुला लिए गए। हमले के एक दिन पहले अबू सब्जार को इफ्तिकार भट्ट यानी मेजर मोहित शर्मा पर दोबारा शक हुआ, तो मेजर मोहित ने उससे कहा, अगर मेरे बारे में कोई शक है तो मुझे मार दो, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मुझे मार दो। मेजर की बातें सुनकर दोनों आतंकी असमंजस में पड़ गए। इतने में मेजर मोहित शर्मा को मौका मिला और उन्होंने थोड़ी दूर जाकर अपनी 9mm पिस्टल को लोड कर दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे उनके हथियार उठाकर नजदीक के आर्मी कैंप में चले गए। वर्ष 2004 में उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने जनवरी 2005 से दिसंबर 2006 तक 2 वर्षों तक कमांडो विंग बेलगाम में एक ट्रेनर के रूप में कार्य भी किया। अक्टूबर 2008 में वे वापस कश्मीर चले गए
और वहां उन्होंने कई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए। 21 मार्च 2009 के दिन उन्हें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूदा के जंगलों में आतंकवादियों की होने की खबर मिली। मेजर मोहित ने अपनी कमांडो टीम को लीड किया और खुद आगे बढ़कर चार्ज संभाला। तीनों तरफ से आतंकी भयंकर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि 4 कमांडो तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए। मेजर मोहित ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और वे रेंगते हुए अपने साथियों तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। उन्होंने आतंकियों पर ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। इसी दौरान एक गोली उनकी छाती में लगी। इसके बावजूद वो लड़ते रहे और 2 और आतंकियों को मार गिराया। इस लड़ाई के दौरान मेजर शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए। महज 31 वर्ष की आयु में मेजर ने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। अपने अदम्य साहस के लिए उन्हें शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा मेजर मोहित शर्मा को शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।